ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस रिपोर्ट में भारत अपने कई पड़ोसी देशों से पिछड़ गया है। रिपोर्ट में माने तो भारत में 14% जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत। 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर कई क्षेत्रों में दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर भी तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट ने भारत को बड़ा झटका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और 107 देशों की लिस्ट में भारत 94वें पायदान पर है। भारत हंगर इंडेक्स में कई पड़ोसी देशों से भी पीछे है। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश भी भारत से बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी भारत से बेहतर नजर आ रहे हैं। पिछली बार 117 देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 102 थी। इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं जिनसे भारत आगे है। इनमें भी रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक और चाद जैसे गरीब मुल्क शामिल हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 27.2 स्कोर के साथ भारत में भूख की स्थिति को बेहद गंभीर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। ये रिपोर्ट जारी होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने में लगी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। भारत में भूख की स्थिति के बीच राहत देने वाली बात यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछली बार से सुधरी है, यानी सरकार की कोशिशों का असर नजर आने लगा है। लेकिन अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि देश में हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।